तो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा लीडर्स में से एक हैं जो अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल के लिए फेमस हैं। लेकिन इन सब से अलग पुतिन कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। 1991 के दशक में जब सोवियत संघ टूटा, उसी दिन पुतिन ने बड़ी प्रतिज्ञा की। पुतिन की उस प्रतिज्ञा ने कैसे 30 सालों में रूस को महाशक्तिशाली मुल्क बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 1991 यही वो साल था जब यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए थे। यूएसएसआर 15 देशों में बंट गया। उस समय का आंतरिक विरोध, राजनीतिक विद्रोह और बागी हालात ने यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 15 गणराज्यों का उदय हुआ। दुनिया को 15 नए देश मिले और रूस कमजोर हो गया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से धीरे धीरे रूस ताकतवर होता गया और अब हालात ये हैं कि आज की तारीख में वो दुनिया को अकेले टक्कर देने का मादा रखता है। ये पुतिन की बेहिसाब ताकत का ही नतीजा है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और पूरे यूरोपियन देशों के सामने रूस एक दीवार बनकर खड़ा है। साल 2014 में भी क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में विवाद हुआ था। उसके बाद 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त भी रूस ने बिना युद्ध के ही क्रीमिया को हथिया लिया था। आज भी हालात ऐसे ही हैं। फिर यूक्रेन और रूस में तनाव चरम पर है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नेटो तैयार हैं। नेटो देश रूस पर धमकी दे रहे थे, जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे थे। इसके बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। पुतिन एक एक कर यूएसएसआर के सपने को साकार करने में जुटे हैं। 1991 से पहले वाला सोवियत संघ देखना चाहते हैं और इसको लेकर कई बार इच्छा भी जता चुके हैं। पुतिन बेबाक और कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। किसी भी चीज के लिए अपनी इच्छा जाहिर करने से हिचकिचाते नहीं हैं। कई इंटरव्यू में सोवियत संघ को लेकर ये बता चुके हैं कि वो पहले वाला सोवियत संघ चाहते हैं। पुतिन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो कुछ कर सकते तो सोवियत संघ के टूटने की कहानी को उलट कर रख देते। तो क्या यूक्रेन में जो मौजूदा स्थिति है वो पुतिन के इसी कन्विक्शन का नतीजा है? रूस क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है। पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे चुका है। रूस धीरे धीरे यूक्रेन के इलाकों पर या तो कब्जा कर रहा है या उसे स्वतंत्र देश घोषित कर अपनी सेना वहां तैनात कर रहा है। क्योंकि 1991 में सोवियत संघ से जो 15 देश अलग हुए थे, उनमें सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। अगर यूक्रेन पर रूस कब्जा कर लेता है तो यह उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। 1922 में सोवियत संघ बना। 20वीं सदी में यूएसएसआर सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत था। सोवियत रूस ने ही पुतिन के गृहनगर लेनिनग्राद की लड़ाई में हिटलर की सेनाओं को शिकस्त दी और दूसरे विश्व युद्ध के नतीजे पर मुहर लगा दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर शुरू हुई और धीरे धीरे रूस और अमेरिका दुनिया के 2 ध्रुव बन गए। 1922 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ का दबदबा दुनिया पर रहा है। इस दौरान रूस ही सुपर पावर था। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को क्रिसमस की रात इस महाशक्ति का पतन हो गया। विश्व के सबसे बड़े देश का विभाजन हो गया। जब सोवियत संघ का बिखराव हुआ तब पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट थे। तब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो कसक उनके दिल में थी, शायद वो अब उसे पूरा कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंगी तैयारी इसी बात का संकेत दे रही है कि केजीबी के एजेंट पुतिन उस वक्त जो नहीं कर पाए वो राष्ट्रपति पुतिन करके ही मानेंगे। लुहांस्क और डोनेस्क पर तो कब्जा कर लिया, अब अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो आगे क्या करेंगे ये तो पुतिन ही बता सकते हैं।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।